श्रीफल गणेश जो नाम है वो स्वयं प्रभु ने ही दिया हो। फर्स्ट डे आप जो एप्लीकेशन लगाती हैं, जो आप यहाँ अर्ज करती हैं, जो आप अपने मन की अर्जी लगाती हैं, उसी को रिपीट करके जाना रहता है। लागत हूँ पद को जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता। काम कैसे करते हैं ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन जो अर्जी लगाने वाला वो आके रिप्लाई दे देता है कि मेरा काम हो गया। ना यहाँ कोई नाड़ा बांधा जाता है, ना कोई तिलक लगाया जाता है। यहाँ अगर दिल की सच्ची भावना है तो प्रभु की सुनवाई तुरंत हो जाती है। तो जो बीज था उसमें से एक छोटा सा पॉइंट था, वो बाहर निकाल के गणेश जी बोल रहे हैं, बात चालू हो रही है गणेश। भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ओम गम गणपताय नमः। ऐसे बहुत प्राचीन मंदिर हैं और ऐसे बहुत चमत्कारी मंदिर हैं इंदौर में, जहाँ दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर आपने उनके समीप अपनी मनोकामनाएं जता दी, उन्हें बता दिया और उनके सामने आपने वो रख दिया तो फिर 100% ही होनी है। ऐसे ही आज एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर में मैं खड़ी हूँ, जहाँ मैं बहुत सालों से आ रही हूँ और मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखा है। ये स्वयंभू एकाक्षी श्री श्रीफल गणेश जी, जिन्हें हम प्यार से नारियल वाले गणेश जी भी कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या है? नारियल में है गणेश जी, और ये अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि ऐसा आप मानिए कि हमने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखी है, बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे हैं जहाँ पे गणेश जी होते हैं, पर जब गणेश जी स्वयंभू ही आ जाए, वो खुद ही अपने आप को स्थापित कर दें, ऐसी जगह आपने हार्डली कहीं देखी होगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप सभी के समीप इस चमत्कारी मंदिर को आपके समीप लाते हुए। और आज मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ, कैसे इनकी स्थापना हुई, क्या क्या आप बुधवार को कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ अर्जी लगा सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, ये सभी पे आज बात होगी। तो आइए दर्शन करते हैं एकाक्षी श्रीफल गणेश जी। प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वालिन म्हणे नामा, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कितने दिव्य दर्शन हुए हैं हमारे गणेश जी के। ये समय ही ऐसा है कि जब आप कोई भी ऐसे प्राचीन और इतने चमत्कारी मंदिर में जाते हैं तो आप अंदर से गदगद हो जाते हैं और आपके मन में एक अलग भावनाएं आने लग जाती हैं। मैं बहुत सालों से यहाँ आ रही हूँ और मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं मेरे जीवन में भी, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा देखे हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी चमत्कारी कहानी। मेरे साथ हैं पंडित डॉक्टर महेंद्र जी व्यास, जो कि मुझे बताएंगे कि एकाक्षी श्रीफल गणेश जी की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये स्वयंभू हैं, और ये सारी कहानी आप जब सुनेंगे तो आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। और मैं जब भी सुनती हूँ, मैं हमेशा हर साल आती हूँ और मैं हमेशा हर साल सर से सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कैसे चमत्कार होते हैं दुनिया में, भगवान अपने होने का प्रमाण कैसे देते हैं। आइए जानते हैं। तो जय श्री गणेश। ये जो श्रीफल से निकले गणेश जी, ये बहुत अपने आप में अद्भुत हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत सालों में और करोड़ों सालों में कहीं ऐसा आशीर्वाद मिलता है लोगों को। इसकी कहानी बताइए, ये कैसे आशीर्वाद आपके परिवार को मिला? निश्चित, आप जो कह रहे हैं सत्य वचन है। ये प्रभु की जो आगमन की कथा थी, वो हर वर्ष अपन गणपति बप्पा को बिठाते हैं, 10वें दिन विदा करते हैं। इस घर में भी वो परिपाटी बरसों से जारी थी, लेकिन उस वर्ष ऐसा कुछ घटनाक्रम घटा यहाँ पे कि मैं भी डिस्टर्ब हो गया। यहाँ से पिताजी भी कर्मकांड थे, तो भागवत चल रही थी, दिन में लेडीज सुनती थी, रात में जेंट्स। एजुकेशन में भी थे, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं तीसरी जगह पहुँच गया। मेरी सिस्टर थी, बहुत छोटी सी, मदर एक्सपायर हो चुकी थी, 3 प्राणी इस घर में थे। तो पिताजी के मन में क्या आ गया कि बोले तू भी नहीं है, मैं भी नहीं रहूँगा यहाँ पे, गुड़िया भी पूजा नहीं कर पाएगी, तो गणेश जी की स्थापना नहीं करते हैं। ये उनके मन में जिज्ञासा आ गई। उसके पूर्व में 8-10 दिन पहले श्रीफल आया हुआ था, तो श्रीफल की मूछ बोलते हैं अपन, जटा जो है उसको हटाई, तो एक सीधा सा बीज था उसके अंदर। कोई आकृति नहीं थी, कोई स्थिति भी नहीं थी कि क्या बनने वाला, झाड़ बनने वाला कि क्या बनने वाला। गुरु जी को भी इस चीज़ की संवेदना नहीं थी। तो इसको प्रमाणित करने के लिए अपने जिन्होंने इंदौर बसाया, जमींदार परिवार ने, वहाँ पे वैद्यराज जी बैठते थे,
उनके पास पिताजी के दोस्त थे, लेके गए। गुरुजी बोले ये श्रीफल में क्या चीज है, तो उन्होंने इसकी प्रामाणिकता बताई कि ये जो इंडिकेशन बीज निकला हुआ है बाहर, इसमें निश्चित एक बड़ा बीज बन रहा है। एक छोटा बीज तो रहता ही है उसके अंदर, बड़ा बीज और बन रहा है, उसी का इंडिकेशन है इसका बाहर निकलने का। तो जिस समय आप इस नारियल को बधारेंगे या फोड़ेंगे तो उसमें से वो बीज निकलेगा, और बीज निकले तो किसी भी आप लेडीज को देंगे तो निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसी प्रामाणिकता उन्होंने सिद्ध कर दी थी। पिताजी ने लाके साइड में रख दिया, कोई आएगा तो अपन उसको दे देंगे। इस बीच में आ गई गणेश चतुर्थी। तो घटनाक्रम जो बताया वो पूरा घट ही रहा था। नियम खंडित होने की तैयारी हो गई थी। पिताश्री 12 बजे तक गणेश जी को खरीद के लाया ही नहीं। बुद्धि मतलब ऐसा बोलते ना, विभ्रम की स्थिति हो जाती है, ज्ञानी होने के बाद भी विभ्रम, लेकिन घटनाक्रम होना है तो सब वो स्थिति बन गई वैसी। पिताजी पौने 12 तक लाया नहीं, और दिमाग में क्या किया कि यार ये नारियल जो आया हुआ है अपन इसको फोड़ लेते हैं, तो इसमें से जो बीज निकलेगा तो किसी के काम आ जाएगा, ये भावना बन गई उनकी। 12 बजे जैसे ही उस श्रीफल को बधारने के लिए उठाया, मूर्ति नहीं लाया, मतलब गणेश जी फिर भी नहीं लाए, बस नारियल बधारना है, 12 बजे जन्मदिन मनाना है, तो शुभ कार्य में नारियल को बधारते हैं, शुरू से परंपरा चली आ रही। तो उसी परंपरा को निभाने के लिए नारियल ठीक 12 बजे जैसे ही उठाया तो ऊपर हाथ पूरा रुक गया उनका, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो हाथ को, नीचे ही नहीं आया वहां पे। तो पिताजी समझ नहीं पाए कि हाथ क्यों रुक गया। नारियल का फोड़ने का सेकंड में नीचे आता है, सेकंड में नीचे हाथ आता है, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। निवेदन करा कि प्रभु इस नारियल को बधारने तो दो। हाथ नीचे आया, सेकंड टाइम फिर वापस ऊपर हाथ उठा, तो उस समय आंखों के सामने चकाचौंध रोशनी, प्रकाश का आवागमन हो रहा था। तब भी गुरुजी नहीं समझ पाए कि ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है। जब तीसरी बार हाथ रोका तो गणेश जी को स्वयं लग गया, अब बोल सकते हैं गणेश जी थे उस समय, गणेश जी को स्वयं लग गया कि ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बोले क्या घटनाक्रम हो रही, क्यों रुक रहा बार बार। तो जो बीज था उसमें से एक छोटा सा पॉइंट था, वो बाहर निकाल के गणेश जी बोल रहे हैं, बात चालू हो रही गणेश जी की। प्रत्यक्ष दिन की 12 बजे, कोई स्वप्न दृश्य नहीं। क्या बोल रहे हैं गणेश जी, तू मुझे बिठा या मत बिठा, मैं तेरे यहाँ हमेशा के लिए आ रहा हूँ। पिताजी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, पहले तो ये बताओ कि आप कौन बोल रहे हो, आ रहा हूँ जा रहा हूँ वो तो एक तरफ रहने दो, लेकिन आप बोल कौन रहे हो ये तो बताओ। तो श्रीफल गणेश जो नाम है वो स्वयं प्रभु ने ही दिया हो। फिर क्रॉस क्वेश्चन, विद्वान थे काशी हिंदू, आप इसी घर में क्यों आ रहे हो, मैं तो आपको बिठा ही नहीं रहा। यहाँ पे दुविधा हो रही पूजा करने की, आप कहीं दूसरी जगह पधारेंगे तो वहाँ आपकी लड्डू बाटी सेवा होगी, नित्य नए नए पकवान खिलाने को मिलेंगे, यहाँ तो कुछ भी समस्या खड़ी हो रही है, यहाँ क्यों आ रहे हो आप। तो प्रभु का जो निवेदन था वो वाकई में दुर्लभ शब्दों के साथ में था। उन्होंने ये बोला कि गुरुजी का जो प्रेम ईश्वर का था, उस प्रेम के कारण आबद्ध होके मैं यहाँ आया। अब ईश्वर ने इंसान के अंदर कौन से कैटेगरी का प्रेम देखा होगा, ये बहुत हाइट वाली बात हो गई, मतलब आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च कृति हो गई है प्रभु का आगमन यहाँ पे। वो प्रेम देख के प्रभु ने यहाँ आगमन किया। तो जैसे ही आगमन किया तो ठीक है, नॉर्मल उसमें थे पिताजी की, बोले ठीक है आ रहे हो तो बैठो आप, तो एक मिट्टी की दिया में बिठा दिया। कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं ज्यादा कि भैया आप आ रहे हो जा रहे हो, तो कहते स्वागत करे प्रभु आ रहे। डे बाय डे जो आज आप मुखारविंद देख रहे हैं गणेश जी का, वो 21 वर्षों में गणेश जी ने स्वयं निर्मित किया। ये घटना कहीं नहीं घटी। बरसों तक हम सोच रहे थे कि हमने यही घटी हुई है, उसके बाद में सैकड़ों श्रीफल भी आए, गणेश जी भी आए, कई एक्स्ट्रा ग्रोथ में आ गए, कई अलग डिजाइन में बन के आ गए, लेकिन ऐसे कैसे सेम नहीं बन के कहीं आ पाए। 21 वर्ष की घटना सुनने में नहीं आई। वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को ये खबर लगी तो वो खुद यहाँ पे 1 साल तक वॉच करते रहे, पूरा शूट करके ले गए सब कुछ। 1 साल पूरा वर्ल्ड में देखा कि ऐसा कोई नारियल वाले गणेश जी की घटनाक्रम घटी है क्या। कंफर्म हो गया नहीं घटी है, तब फिर 23 तारीख को गुड़ी पड़वा के दिन फिर ये सर्टिफिकेट अलॉट किया, वो भी अनूप जलोटा जी के द्वारा। और अनूप जलोटा जी भी यहाँ पे मानव संरक्षक के रूप में जुड़े हैं प्रभु से। प्रभु की गाथा उन्होंने पूरे एल्बम में गा रखी है, श्रीफल गणेशा। उसी कारण यहाँ की जो प्रचार की महिमा है वो विदेशों तक पहुंच गई है, और हजारों ऐसे केस यहाँ सॉल्व कर दिए प्रभु ने, जो कहीं नहीं हो रहे हैं वो यहाँ आके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन होता है इनकी मर्जी से है, अर्जी लगाते हैं भगत लोग, करते हैं प्रभु, ये डिसाइड हो रहा है। यही मेरा अगला सवाल यही था कि ऐसे तो गणेश जी के लिए यूं भी कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आप उनको अच्छे मन से, साफ मन से उनसे जो भी मांगते हैं वो देते हैं, और इन 10 दिनों का तो महत्व भी ज़्यादा ही होता है। पर यहाँ पे हर बुधवार अर्जी लगाने का एक प्रावधान है, किस तरह से होता है वो, और किन किन क्षेत्रों में आप देखते हैं यूजुअली लोग अर्जी लगाते हैं, और किन तरीकों से लगाना चाहिए, यहाँ का एक सिस्टम बना हुआ है, वो कैसे होता है, और कैसे 7 हफ्ते 14 हफ्ते इस तरीके से बताएं। यहाँ पर कई वर्षों से नारियल फोड़ने की परंपरा तो निषिद्ध है यहाँ पे,
पानी वाला नारियल चढ़ाने की यहाँ पे मान्यता है, क्योंकि अगर फोड़ देते नारियल तो गणेश जी का आगमन नहीं होता है, इसलिए नारियल नहीं फूटता है। और पानी वाला नारियल चढ़ाने का उद्देश्य ये रहा, 21 वर्षों तक जो चेहरा बनाया, गजमुख बनाया, उस समय तक 21 वर्षों तक उसमें जल था, इसलिए जल वाला नारियल ही यहाँ प्रावधान किया जाता है। और उसके साथ में डंडे वाला पान रहता है, उसके साथ में एक सुपारी रहती है और 16 रुपए की दक्षिणा रहती है। 16 रुपए से कम नहीं रहते हैं, वो उसके पीछे भी लॉजिक है। उसके ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करना है। मिनिमम 7 बुधवार आना रहता है, 14 या 21 बुधवार। फर्स्ट डे आप जो एप्लीकेशन लगाती हैं, जो आप यहाँ अर्ज करती हैं, जो आप आपके मन की अर्जी लगाती हैं, उसी को रिपीट करके जाना रहता है। उसी प्रोसेस के साथ में पानी वाला नारियल, डंडे वाला सुपारी और 16 रुपए की दक्षिणा के साथ में वही बात को रिपीट करने जाता है। जैसे डिपार्टमेंट में एक बार फाइल अटैच हो जाती है ना, जैसे गणेश जी के दरबार में फाइल अटैच हो जाती है, उसकी रिकॉलिंग रहती है। काम कैसे करते हैं ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन जो अर्जी लगाने वाला वो आके रिप्लाई दे देता है कि मेरा काम हो गया। अब ये अंडरस्टैंडिंग प्रभु और भक्त के बीच में क्या होती है आज तक समझ में नहीं आया। ना यहाँ कोई नाड़ा बांधा जाता है, ना कोई तिलक लगाया जाता है। यहाँ अगर दिल की सच्ची भावना है तो प्रभु की सुनवाई तुरंत हो जाती है। ये वाकया देखने में आ रहा है। आपने 40 सालों से विद्यमान है यहाँ पे श्रीफल गणेश जी, और बुधवार को जैसे पंडित जी ने कहा 7 बुधवार, 14 बुधवार, 21 बुधवार आपकी शक्ति अनुसार आप कैसे कर सकते हैं। और जो चारों चीजें बताई उनके साथ घर परिवार में कोई परेशानी है, कोई प्रॉपर्टी की केस है, या फिर पढ़ाई का है, या फिर किसी भी तरह का शादी संबंधित कोई परेशानी हो, सब श्रीफल गणेश जी, एकाक्षी श्रीफल गणेश जी सब संपूर्ण कर देते हैं। और ये ही चमत्कार है यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री गणेश। और ऐसे ही गणेश जी का आशीर्वाद इंदौर शहर पे, आसपास के जगह पे और पूरे भारत में बना रहे। आखिरी में बना हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, मतलब विश्व पे प्रभु की कृपा बरस रही है। जी जी जी। तुरंत आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जहां अपन आप कवरेज कर रहे हैं, गणेश जी का ये नूतन गुरुधाम निर्माण कार्य हुआ है, मंदिर का निर्माण चल रहा है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे G+2 का प्रोग्राम है, यहाँ पे 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के लागत से बनने की तैयारी है। भक्तों के सहयोग से ही सब बन रहा है और भक्तों के सहयोग की अपेक्षा भी कर रहा हूँ। इंतजार कर रहा हूँ कि प्रभु का दरबार बनाने वाला पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है, ये अभी तक सामने नहीं आया। मुझे लगता है प्रभु खुद ही उसको सामने भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जय श्री गणेश। आज गणेश जी का ये स्वरूप देखकर बहुत ही कहते हैं मंत्र मुग्ध हो चुकी हूँ मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा गणेश जी को मानती हूँ, और ये 10 दिनों में गणेश जी की आराधना जोरों शोरों पे होती है। इंदौर शहर में ऐसे बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसे बहुत चमत्कारी मंदिर हैं जो जिनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। बुधवार का दिन सनातन धर्म में गणेश जी को समर्पित है, तो ज़रूर करें। और अभी मुझे इजाज़त दें, मैं आपकी दोस्त जूही आपके मेरे साथी मनीष के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ, पर आप देखते रहिए HBTV न्यूज़। गणपति बप्पा मोरया।